मोनेरा है उसमें जो मेन मेंबर है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया ज़्यादातर हर जगह मिल जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन। मीन्स जो बैक्टीरिया है वो बुरी से बुरी कंडीशन में, मीन्स ऐसी कंडीशन में जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, ये जो बैक्टीरिया हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, अगर टेम्परेचर हाई है वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। डेजर्ट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, स्नो में सर्वाइव कर सकते हैं, डीप ओशियंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। जो बैक्टीरिया हैं, जो किंगडम मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। सो ये पैरासाइट की तरह भी बिहेव करते हैं। बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेसिस पर 4 तरीक़ों से डिवाइड किया गया है, मीन्स 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जो कोकस। जो बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं शेप में उन्हें हम बोलते हैं कोकस। जो बैक्टीरिया रोड शेप्ड होते हैं उन्हें बोला जाता है बैसिलस। और जो प्लूरल फॉर्म है वो है बैसिली, और कोकस की प्लूरल फॉर्म है कोकी। एंड जो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है उन्हें बोला जाता है वाइब्रियम। जो इसकी प्लूरल फॉर्म है वो है विब्रियो। जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है उन्हें स्पाइरलम बोला जाता है, और जिसकी प्लूरल फॉर्म है वो है स्पाइरेला। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। जो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है उन्हें कोकी बोला जाता है। जो रोड शेप्ड बैक्टीरिया उन्हें बैसिली बोला जाता है। जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया उन्हें स्पाइरेला बोला जाता है, और जो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है उन्हें विब्रियो बोला जाता है। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जो उनका बिहेवियर है वो उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जितनी उनकी स्ट्रक्चर सिंपल है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक होते हैं, मीन्स अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ना करके वो अपने फूड को खुद से बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोप। काफ़ी सारे बैक्टीरिया हेटरोट्रोप होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। सो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए उन्हें सैप्रोफाइटिक बोला जाता है, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, उन्हें बोला जाता है पैरासिटिक। ये दोनों हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के टाइप हैं। आगे जो किंगडम मोनेरा है इसके एग्जाम्पल्स को आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में डिवाइड किया गया है। Archaeobacteria, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat such as extreme salty areas, जिन्हें ये जो आर्कियोबैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया आते हैं वो हार्श हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। सो इस बेसिस पर भी इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, जो सॉल्टी एरियाज में सर्वाइव कर जाएं उन्हें बोला जाता है हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव करें, मीन्स हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकें, उन्हें बोला जाता है थर्मो एसिडोफाइल। और जो मार्शी एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें बोला जाता है मीथेनोजन। आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो आर्कियोबैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया से सेल वॉल की स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट हैं, बिकॉज जो इनकी स्ट्रक्चर है सेल वॉल की वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और इसी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मीथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बुफेलो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जिसे बायोगैस भी बोला जाता है, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। सो जो मीथेनोजन है वो काउ और बुफेलो इनके गट में प्रेजेंट होते हैं और ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, ये बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है। एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम इज प्रेजेंट। अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल है, मीन्स मूवमेंट कर सकते हैं, तो उसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया जिसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, इसमें
क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और जो इसकी स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है ग्रीन प्लांट की के जैसे। एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ मीन्स ये जो न्यूट्रिशन है, साइनोबैक्टीरिया न्यूट्रिशन के लिए खुद पर डिपेंड करता है, अपनी न्यूट्रिशन अपना जो फूड है वो खुद से सिंथेसाइज करता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो उसे कर सकता है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनी भी फॉर्म करके रख सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर, मेरीन या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी है। मीन्स ये फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है, मेरीन वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है और टेरेस्ट्रियल भी सर्वाइव कर सकती है, टेरेस्ट्रियल भी रह सकती है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय गिलेटेनियस शीट। जो कॉलोनीज फॉर्म करते हैं साइनोबैक्टीरिया, उस पर एक गिलेटेनियस शीट प्रेजेंट होती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये ब्लूम भी फॉर्म करते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। कुछ ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं, एग्जाम्पल है नोस्टॉक एंड एनाबीना। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है इनमें एक स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है हेट्रोसिस्ट। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, एग्जाम्पल है नोस्टॉक एंड एनाबीना। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। सो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनिया इन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबुंडेंट इन नेचर। मीन जो बैक्टीरिया है वो मोस्टली हेटरोट्रोफिक ही होते हैं नेचर में। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं या फिर मिल्क से कर्ड जिन बैक्टीरिया के थ्रू बनती है उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है नोस्टॉक में आप देखें यहाँ पे एक जो ये कॉलोनी है इसमें म्यूकिलिजिनियस शीट प्रेजेंट है। अभी हमने पढ़ा था इसमें एक गिलेटेनियस शीट प्रेजेंट होती है और यहाँ पे एक स्पेशल सेल भी प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। सम बैक्टीरिया और पैथोजन जो कि ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप्स में, एनिमल्स में, पेट्स में काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं। सो कुछ डिसीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर। ये सभी वेल नोन डिसीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। ये यहाँ पे एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया की जो डायग्राम है वो दिया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए डीएनए जो है वो डिवाइड हो चुका है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लग रहा है। यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। सो अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो जो बैक्टीरिया है वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। ये सबसे छोटी लिविंग सेल है जिसके बारे में हम जानते हैं। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और इन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैनी माइकोप्लाज्मा और पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। माइकोप्लाज्मा कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ डिसीज कॉज करते हैं।